नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के लिए मैं संजय आर्य। आज हमारे साथ चेतना रेडियो के स्टूडियो में हैं सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा से मेरी मुलाकात रायपुर में हुई। आप यहाँ रायपुर में ओला कैब ड्राइव कर रहे हैं और मूलतः राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी, चेतना रेडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सिद्धार्थ जी, मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि आपका राजस्थान से छत्तीसगढ़ का सफर कैसे हुआ? आप छत्तीसगढ़ कब पहुंचे, किन कारणों से पहुंचे? कारण तो व्यक्तिगत है। मेरी मिसेज यहीं से हैं, उनका यहाँ जॉब लगा था फॉरेस्ट में, इस कारण से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ भी मैंने खुद के लिए भी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया अपना कैब का। और शहर इतना अच्छा है कि मेरे को पार्ट टाइम में ही लग रहा है कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बहुत खूब। आपने बताया कि आप मूलतः जयपुर के रहने वाले हैं। जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक और कहाँ हुई? मेरी राजस्थान में ही हुई है पढ़ाई। मैंने सीनियर तक किया है पढ़ाई, उसके बाद अपने व्यवसाय में लग गए थोड़ा, अब थोड़ा दूसरे काम में लगे हुए हैं। आपने जो पढ़ाई की उसमें बीकानेर का जिक्र किया था। जी। वो कौन सा स्कूल था? किन सपनों के साथ में आपने प्रवेश लिया और किन ऊंचाइयों को छुआ? ऊंचाइयों को तो नहीं छू पाया क्योंकि उसमें थोड़ी कमियां मेरी रह गई थी। मैं छोटा था उस टाइम में, 6ठी क्लास में मैं एडमिशन लिया था बीकानेर में सादुल स्पोर्ट्स स्कूल में। मैं 2 साल वहाँ रहा था, तो छोटे होने की वजह से या ना समझ होने की वजह से मैंने अपना बहुत बड़ा एक वो गलत निर्णय लिया कि मैं वहाँ से छोड़ दिया। शायद आज और अलग जिंदगी होती। ये सादुल स्पोर्ट्स स्कूल तो खिलाड़ियों का स्कूल है। जी जी जी। निश्चित तौर पर हाँ। आप खेल प्रतिभा रहे होंगे। जी 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 जी। आप अपने खेल में आपने जो नाम कमाया या जिस स्तर पर भी विद्यालय स्तर पर खेले, उसके एक आध संस्मरण हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए बताएं। देखिए, स्पोर्ट्स में जनरली वैसे तो कोई स्कोप पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन आजकल तो बहुत स्कोप है क्योंकि स्पोर्ट्स के जरिए प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही है ना। और उसके अलावा मेरा ऐसा रहा कि मैं आपको जैसे बताया कि मैं बचपन में वहाँ गया था तो शायद मेरा मन नहीं लगा या मेरा ध्यान नहीं था वहाँ ज़्यादा, और मैं एथलेटिक्स में गया था। गेम के प्रति भी ऐसा था कि अपनी तरफ से मेरी पूरी मेहनत थी, बट शायद कुछ और मंजूर था इसलिए नहीं बना मेरा वहाँ पे, इसलिए मैं छोड़ दिया। ये छत्तीसगढ़ आने से पहले आप जयपुर में क्या व्यवसाय करते थे? मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन फर्म है, लोगों का मकान बनाना, रिपेयरिंग करना, ये सब का काम था। एक निजी सवाल भी पूछ लूं? जी जी जी। इतनी दूर शादी कैसे हुई? मेरा शादी का ऐसा था कि हम लोग ऑनलाइन मिले थे और ऑनलाइन हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही मिले थे, बातचीत के फोन पे। उसके बाद जब लगा कि हमें एक रिश्ते को नाम देना चाहिए तो अपने परिवार से हमने डिस्कस किया, परिवार वालों ने आपस में मेल जोल किया, बड़ा बातचीत करी और निर्णय लिया कि शादी हो जानी चाहिए। शादी हो गया हमारा। और आप बहुत सुखद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कहते हैं कि प्रेम विवाह गलत है, मेरे हिसाब से उनकी सोच गलत है, क्योंकि जिंदगी और अपने हालात आदमी खुद बनाता है, खुद बिगाड़ता है। अच्छा और बुरा आपके हाथ में है। और आज आपके पास एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी जी है। बिल्कुल, मेरी एक 4 साल की बिटिया है जो कि बेहद ही सुंदर है। बहुत खूब। आज जब दुनिया मुट्ठी में है, संचार क्रांति ने सबको नजदीक ला दिया है, वही नजदीकियां आपको जयपुर से रायपुर छत्तीसगढ़ ले आई। जी। आपने बीकानेर बचपन में देखा। जी। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा और अपना प्रारंभिक व्यवसाय जयपुर में शुरू किया। जी। अब आप रायपुर में हैं। जी। इन दोनों जगह की संस्कृति में आप क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या अंतर देखते हैं? राजस्थान में भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन यहाँ बहुत अलग अलग कल्चर है। यहाँ क्योंकि अलग अलग स्टेट के लोग ज्यादा हैं, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं। उनके खुद के तो जो हैं, उसके अलावा जैसे महाराष्ट्र के बहुत हैं, आंध्रा के बहुत हैं, यूपी के बहुत हैं, एमपी के बहुत हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जो हम राजस्थान में नहीं देख पाए। व्यक्तियों के स्वभाव और आचरण में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? आचरण यहाँ के लोगों का थोड़ा नरम है, अच्छे हैं, सरल हैं, कठिन नहीं है अदर स्टेट के मुकाबले। बहुत खूब। एक बात आपने मुझे कही, वो मैं श्रोताओं तक भी पहुंचाना चाहूंगा जी, कि यहाँ भविष्य के लिए आपने एक बहुत सुंदर शब्द उपयोग किया जिससे मैं आपसे प्रभावित हुआ और मैंने ये बातचीत करने का निर्णय लिया जी। कि ये नया बसता हुआ शहर है, बसता हुआ प्रदेश है, यहाँ सफलता की संभावनाएं ज्यादा हैं। हमारे श्रोताओं को इस बात को थोड़ा सा खुलकर बताएं ताकि वह भी नई जगह तलाशने में, नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित हो सकें। जी, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि जो बड़े शहर हैं, जो सेटल्ड शहर हैं,
जैसे बड़े बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, इन सब शहरों में आप सरवाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, भूखे नहीं मरेंगे, काम मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। बट आप ये सोचें कि मैं ये काम करके कुछ बन जाऊं, तो वो आप एक बनते शहर में ही बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। और इसी अरमान के साथ आज आप रायपुर में हैं जी। मैं समझता हूं कि मैं कभी दोबारा मुलाकात आपसे हो, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो वह मुलाकात आपकी और ऊंचाइयों के साथ हो। और मैं जब से यहाँ आया हूँ, मेरे ख्याल से मैंने आगे ही बढ़ा हूँ, मैं पीछे नहीं गया। आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। जी, जी। आपके सकारात्मक दृष्टिकोण ने आपके साथ एक यात्रा में ही मुझे प्रभावित किया। निश्चित तौर पर आपकी बातचीत से हमारे श्रोता भी प्रभावित होंगे और उनके लिए कुछ प्रेरणा और नई आशा की किरण भी बनेगी। यही कहूंगा कि बड़े शहरों के बजाय किसी छोटे शहर की तरफ जाएं, उसकी तरक्की में अपना योगदान दें और अपनी तरक्की करें। बहुत खूब। आपका चेतना रेडियो के श्रोताओं से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।